सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। काफ़ी अच्छी सुबह है, ठंडी ठंडी बादल लगे हैं। तो मैंने सोचा आपको एक क्रिया सेशन समझाता हूँ कि मैं करता क्या हूँ आखिर। देखिए, इसे समझने की ज़रूरत है। ऐसे बैठा हूँ मैं, आप देख सकते हैं किसी सब चीज़ का एक नाम दे दिया गया है, पर यहाँ मैं नाम वाम से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपने देखा कि गर्दन ऊपर थी, आंखों के आगे पूरी लाली थी, बिल्कुल रेड। मेरे ख्याल से मूलाधार में गए थे। उसके बीच में एक ब्लैक डॉट सा आता है, उसमें ऐसे करके आपको लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, ऐसे करके। इतना ही देखा, अब आगे देखिए क्या दिखता है। रंग बदल गया है, दूसरे चक्र में पहुंच गया हूँगा किसी। ये अलग अलग लोक हैं, जैसे कहते नहीं पाताल लोक, ये सब लोक है मेरे ख्याल से। देखिए, इस तरीके से जब हम चेस्ट को बाहर को फैलाते हैं तो पीछे जो है ना, जो ये पेल्विक गर्डल की दो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, ये स्पाइन को प्रेस करती है ऐसे। तो वहाँ पे जो चक्र है अनाहत, वो दबता है। अब हम बैगनी दुनिया में पहुँच गए हैं। दिस इज़ पर्पल। आप देखेंगे मैं अपनी आँखों को दबा रहा हूँ और इस पर्पल के अंदर ये चीज़ सब में कॉमन है कि एक रंग का पर्दा आएगा, उसके बाद उस पर एक डॉट आएगा, फिर उस पर कुछ दिखाई देगा, उसके अंदर आप जाएं। भाई यही होता है और कुछ नहीं। ये सब में कॉमन है, चाहे किसी भी रंग का हो, नीला, बैगनी, धानी, हरा, लाल, जो भी, सब एक ही रंग, मतलब कई रंगों के हैं वो। सब में यही चीज़ कॉमन है। एक सरफेस आएगी, ठीक है, उस पर एक डॉट आएगा और वो ब्लैक ही होगा, और उस पर थोड़ी देर तक वो रुकता है। वो तो उसके अंदर अभी मैं गया नहीं, जहाँ पर हूँ वहीं बता देता हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो, जो पेक्टोरल गर्डल के नीचे का हिस्सा होता है, बोन्स के नीचे, वहाँ पे इससे जोर पड़ रहा है। प्लस ये जो लंबर रीजन है कमर का, यहाँ पे जो वो है, यहाँ पे कौन सा चक्र होता है, मणिपुर। मणिपुर को हिलाने की प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी गर्मी लग रही है इस समय, हल्का सी धूप लग रही है, मेरे ख्याल से हवा कम है। बहरहाल करते हैं। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है, इसलिए थोड़ा सा हीट ज़्यादा रहती है। ये क्या है, ये पूरे माइंड की नसों की चर्निंग है, ठीक है। जितनी भी माइंड में ईड़ा पिंगला जितनी भी पहुंचती हैं सहस्रार पे, ये उसकी चर्निंग हो रही है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, चिट चिट आप नहीं सुन सकते, मतलब आप जब इसे करेंगे ऐसे तो आप नाड़ियों की चर्निंग सुन सकते हैं। शायद समुद्र मंथन इसी को कहा जाता है, मैं यही समझता हूँ। अपने आप को मत दो,
मैं करीब करीब 20 साल से ऐसे ही गर्दन घुमा रहा हूँ और वो मैं ही जानता हूँ कि कितना फ़र्क आ गया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बढ़िया मौसम के लिए। दोनों कंधे हल्के से ऊपर उठे हैं, गर्दन के पीछे वर्टिब्रल कॉलम को प्रेस कर रहे हैं। आंखें एकदम एक तरफ देख रही हैं और देखिए आप लोअर जॉ देखिए आगे आया है। अब जब लोअर जॉ आगे फेसते हैं तो यहाँ से यहाँ पे जो हेड के रीजन से इस पे जोर पड़ रहा है और आंखें आगे को सामने देखती हैं, ऐसे कंसंट्रेट करती हैं अजना पे, या जिसे आप कूटस्थ कह सकते हैं। और नेचुरली साउंड्स का अपना महत्व है। यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं ऐसे करके इन पे प्रेशर पड़ता है। अब मुझे ये तो मालूम होता नहीं है कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा, होते रहते हैं बस। अब मैंने हाथ ऊपर कर लिए हैं या मेरे हाथ ऊपर करवा दिए गए। देखिए आप, गर्दन ऊपर आसमान में, मुंह खुला है। जब हाथ नीचे आते हैं तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम को प्रेस कर रहा है जहां अनाहत है। अब आंखें एकदम अंदर देख रही हैं, बिल्कुल रानी कलर। ये विशुद्धि है, विशुद्धि का रंग, उस पर एक हल्का सा ब्लैक डॉट और ब्लू डॉट। तो इस तरीके से जो आप अलग अलग मुद्राएं देखते हैं, कभी वर्टिब्रल कॉलम ऐसे ऐसे, गर्दन ऐसे ऐसे, तो हर चीज़ एक चक्र को आप देखते हैं वहाँ पर। उसका एक सिग्निफिकेंस है, ऐसे नहीं कि बस खाली बैठ के मैं कुछ ऐसे हिल डुल रहा हूँ। एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग। फिर से चर्निंग है माइंड की। अब नीला आकाश है, दोनों आंखों को दबा रखा है।
लाल दुनिया। अब सफ़ेद दुनिया में चलते हैं, फिर से नीली दुनिया। बहुत ही अच्छा रंग है। खूबसूरत विशुद्धि का रंग। चलिए, थैंक यू।